इतनी छोटी सोच रखे कि वो रिग्रेसिव हो, उल्टी चले, हर रोज़ गलतियां करे, फिर सुधारे, फिर कहे नहीं ये तो नहीं सीखा था, कहाँ गलती हो गई. सो आई थिंक इट्स गिवन मी 20 years of practice. So that's been one. मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, तो कोई लोग आपको जो जानते हैं उनका कहना था जब आप पहले जब आपने खिताब जीता था, जो आपका एटीट्यूड था वैसा ही आज भी है. तो सक्सेस मतलब जो लोगों के कई लोगों के दिमाग में चली जाती है, हवा में जाते हैं, लेकिन वैसा आपके साथ टचवुड नहीं रहा है. तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ग्राउंडेड रखा, उसके बारे में? पहले तो बिगेस्ट टाइटस हग टू यू. मुझे बड़ी खुशी है कि लोग ये मानते हैं, क्योंकि मैंने ये भी लाइफ में बहुत प्रैक्टिस किया है कि जब भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली या बहुत बड़ा फेलियर मिला, दोनों को मैंने कभी सर पे नहीं लिया, हमेशा दिल पे लिया और कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, कल हो जाएगा. और जब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो फिर आई ऑलवेज लुक्ड डाउन एंड सेड विद ग्रैटिट्यूड दैट भगवान हर किसी को ये मौका नहीं देता. सो मुझे दिया है, आई मस्ट नेवर फॉरगेट दैट इट इज़ अ गिफ्ट एंड इट शुड नॉट बी बैडली हैंडल्ड. गुरूर नहीं आना चाहिए. सो थैंक गॉड दैट इट शोज. Thank God. Ma'am, yeah, okay. Ma'am, there's something which is maybe not be suitable for this, but I would ask you. The actress Gaumar Khan, she has been slapped on the set by a common man who went up and slapped her and told her, you are a Muslim and you shouldn't wear clothes like this. And another case, two women fought three men, beat them up because they molested them, and it's on video. What do you think what's happening to the society, and what about women in the society? People are talking about dress codes here. Anything you wear, men have a problem and they have the right to touch you. Point being, I think it's really, really important for everybody listening to understand that आप हर साल न्यू ईयर्स मनाते हैं, बाहर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, हमारे देश में नई गवर्नमेंट आ रही है, उन्नति हो रही है, हम बाहर देश जा रहे हैं, बाहर देश में अपना नाम कमा रहे हैं. लेकिन जब तक एक सोसाइटी इतनी छोटी सोच रखे कि वो रिग्रेसिव हो, उल्टी चले, ना कि आगे बढ़े, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि एक समाज उसमें रहने वाली औरतों को किस तरह का दर्जा देता है, वो समाज किस किस्म के आदमियों से बना है. मैं जनरलाइज नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने देश में कमाल के आदमी भी देखे हैं जो ना सिर्फ इज़्ज़त करना जानते हैं, बढ़ावा देते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को भी. बट शर्म से सर झुक जाता है जब आज की तारीख में, इस सदी में, आप एक औरत के कपड़े देखते हैं या आप उनकी तरफ, उनके रिलीजन को देखते हैं, क्योंकि ये मेरा देश नहीं है, ना ये आपका देश है. सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. एंड आइंदा से आप झापड़ लगाएंगे तो झापड़ खाना भी आना चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट. और बाकी जो अच्छे लोग हैं, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स जाके एक लगा दें, बिकॉज इट्स टाइम दैट पीपल स्टॉप डूइंग दैट. आई ऑल्सो फील दैट अगर बचपन में सही और गलत समझा दिया जाए तो बड़े होकर इतनी बड़ी गलतियां नहीं करेंगे. मैम इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल है, आपको नहीं लगता कि जो देखने वाले होते हैं, मतलब वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, वो चाहे तो अगर आवाज़ भी उठाएं तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर बने रहते हैं, तो इस पर आपको क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि हो रहा है. और आप इनफैक्ट मैं इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पिछले 20 सालों में ये देखा है कि मीडिया काफ़ी हद तक बाहर आकर इसके बारे में बातें कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है. देखिए, हर इंसान या तो ये मान सकता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इसके बारे में, या हर इंसान अपनी जिम्मेदारी लेके कहता है कि मुझे बाकियों के लिए वेट नहीं करना है, ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है. तो उसके लिए हर इंसान के पास एक उसूल होना ज़रूरी है, नहीं तो हम एक शीप के हर्ड की तरह हर चीज़ को फॉलो करते हैं. अच्छा वो नहीं कर रहा, मुझे भी कुछ नहीं करना चाहिए. सो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आपके पास बहुत ताकत है मीडिया, उसे इस्तेमाल करें, हर किसी को दिखाएं, जो हौसला दिखाता है, जो हिम्मत दिखाता है,
हमें छोड़ दीजिए, आप उनका फोकस टाइट क्लोजअप लेके दुनिया को दिखाएं ताकि ऐसे ऐसे लोग और सामने आएं. आई थिंक इट विल हैपन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. थैंक यू. एक और क्वेश्चन है. हाल ही में एक गुवाहाटी में एक पुलिस इवेंट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा अच्छा जान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत